हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरबर पर स्वागत करता हूँ। 10th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की बुक आप खोलिए, उसमें एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग देखेंगे। जो चैप्टर 3 है आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पूरे चैप्टर में सारे मेथड हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। बुक आप अपनी निकाल लीजिए या जो भी है बुक, उसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इसे आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब देखिए यहाँ, इसमें सबसे पहले आफताब और उसकी पुत्री की आयु को हम लोग मान लेते हैं। ये सलूशन फर्स्ट का देखते हैं। सलूशन ये पहले का फर्स्ट सलूशन है। देखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्वेश्चन को सलूशन कैसे देते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्वेश्चन को आप समझते कितना है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तब सलूशन खुद ब खुद निकल जाएगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन में ही समझ लीजिए उसका सलूशन है। बाकी सारा तो आप पढ़ ही चुके हैं, हर तरह का आपको मेथड पता है, उसका सलूशन देना आपको पता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि हम क्वेश्चन को समझें। अब जैसे ये कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो यहाँ दो लोगों को लिया गया है, एक आफताब को, एक उसकी पुत्री को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु, मान लिया कि आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। अच्छा, तथा उसकी पुत्री का, उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, ये मान लिया हमने कि y वर्ष है। आफताब का x वर्ष और उसकी पुत्री का y वर्ष है। अब प्रश्न पर ध्यान देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से हम लिखेंगे। देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैं का मतलब आफताब, आफताब की आयु है x, तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी, x - 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तुमसे मतलब अपनी पुत्री से, पुत्री की आयु कितनी है y, 7 वर्ष पहले इसकी आयु y - 7 हो गया। 3 नहीं, तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये आफताब जो है ये 7 गुनी आयु के थे 7 वर्ष पूर्व। इसका मतलब बराबर तब होंगे जब इसमें 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। x - 7 ये इक्वल्स टू भी 7y - 7 7 49 49 हो गया। x, इस y को भी बाएं तरफ ले आइए, हो गया -7y। इसे भी आप ले आइए बाएं तरफ, या चलिए इसको दाहिने तरफ ही कर लेते हैं। तो हो गया हमारा 7 प्लस में हो गया और माइनस ये 49 हो गया। तो x - 7y ये इक्वल हो गया -42। ये आपका पहला समीकरण बन गया। क्या हो गया पहला समीकरण, x - 7y इक्वल्स टू भी -42।
अब दूसरी स्थिति क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति कह रहा है प्रश्न में कि अब से 3 वर्ष बाद, तो हम लिख देते हैं पुनः, फिर से देखते हैं जो प्रश्न कह रहा है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी x+3। 3 वर्ष बाद इनकी आयु हो गई। और 3 वर्ष बाद उनकी पुत्री का आयु क्या होगा? वर्तमान y है तो y+3 हो गया। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब ये अब 3 गुनी रह जाएंगे। तो 3 गुनी का मतलब हो गया कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको सॉल्व कर लिया जाए। हो गया x+3, ये इक्वल्स टू भी 3y और +9 हो गया। यहाँ से देखते हैं x - 3y, ये इक्वल्स टू भी 9 और इस 3 को इधर कर देते हैं तो -3 हो गया। तो x - 3y ये इक्वल्स टू भी 6, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हमको मिला। एक हमको मिला कि x - 7y इक्वल्स टू भी -42, और एक मिला हमारा x - 3y ये इक्वल्स टू भी 6। ये 2 इक्वेशन हुए। ये किस रूप में हुए? ये इसके बीच गणितीय रूप हुए। अब इसका हमको ग्राफिकल फॉर्म देना है कि ग्राफ के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लिख लेते हैं। तो हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता होगी। अब देखिए आपका एक पहला यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं और दूसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला आपका है x - 7y ये इक्वल्स टू भी -42, ये आपका पहला हो गया। और x - 3y ये इक्वल्स टू भी 6, ये आपका दूसरा हो गया। तो चलिए इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहला इक्वेशन लेते हैं और इस पहले इक्वेशन में जैसे x की वैल्यू रखते हैं और y के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए पहले इक्वेशन के लिए -7y ये इक्वल्स टू भी -42 और -x हो गया। माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आपका 7y इक्वल हो गया 42 + x और y इक्वल हो गया 42 + x और बाई 7। माइनस कॉमन लेने पर सब चिन्ह बदल गए, अंदर के सारे चिन्ह बदल गए। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, आपका ये भी प्लस हो गया। अब समीकरण 1 के लिए हम पहले इक्वेशन के लिए लेते हैं, एक सारणी बनाते हैं। इसमें x के मान लिखेंगे और इसके रिस्पेक्ट में y के मान को हम निकालेंगे। कम से कम 2 मान तो हम निकाल ही लेते हैं, और भी मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या है। तो इंटरसेक्शन अभी आपको हल तो करना नहीं है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप 2 ही ले लीजिए, x की वैल्यू ये हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। अब देखिए x का कोई भी मान आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई 42, x की वैल्यू 0 तो 0 जुड़ा बाई 7, तो कितना हो गया ये 7 × 42, y की वैल्यू हो गई 6। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो आप देखिए y की वैल्यू हो गई हमारी 42 + 7/7, कितना हो गया 49/7, 7 × 7 = 49, कितना हो गया 7। तो एक हमारा पहले इक्वेशन के लिए ये बना सारणी, और दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम ऐसे सारणी बना लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये x - 3y इक्वल्स टू भी 6, तो -3y ये इक्वल हो गया 6 - x। अब अगर हम 3y लिखें तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो x - 6 लिख सकते हैं। y इक्वल हो गया x - 6/3। अब यहाँ भी x और y के लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ये x हो गया
और ये y हो गया। चलिए x के लिए हम 0 लेते हैं तो y हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो सिर्फ आपका बचा -6 कितना हो गया, -2। ये वैल्यू हो गई हमारी -2। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 लीजिए, y की वैल्यू हो गई 6 -6 आपका 0 हो गया, 0/3 आपका ये 0 हो गया। तो अब देखिए हमको पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से जो सारणी मिली इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किस पर, आपके ग्राफ पेपर पर। यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो ऐसे ही हम प्लॉट कर देते हैं और ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखिए प्लॉटिंग के लिए आप एक्सिस ले लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ जो बिंदु आपको मिला वो 0 6, पहले x और फिर y, और दूसरा मिला आपका 7 7। दो बिंदु यहाँ मिले, दो बिंदु यहाँ मिले आपको 0 -2 और आपका मिला 6 0। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इधर प्लॉट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ इधर भी कर दिया, और y में भी आपका 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये हमने बना दिया। अब 0 6 हमको चाहिए, x पर 0 और y पर 6, तो x पर 0 और y पर 6 आपका ये पॉइंट हुआ। फिर यही लेते हैं 7 7, x पर 7 और y पर 7, थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ के सीध में रहेगा, x पर 7 और y पर 7, 0 और 6, तो x पर आपका 0 और y पर आपका 6, हाँ ये ठीक था। और 7 7, तो x पर 7 और y पर भी 7, तो ये देखिए x पर 7 और y पर 7, ये आपको यहाँ कहीं मिलेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। अब इनको आप मिला दीजिए, तो ये जो होगा लाइन वो कुछ इस तरह से होगा, ये आपका लाइन हो गया 0 6 और आपका 7 7 हो गया। 0 -2 ये दूसरा वाला है हमारा, ये 0 हो गया, -2 मतलब ये पॉइंट आपको मिला, और 6 0, तो x पर 6 और y पर 0, ये गलत हो गया, x पर 0 y पर -2, तो 0 -2 आपका ये पॉइंट हुआ, 0 -2 आपका नीचे जाएगा, और 6 0, तो x पर आपका 6 हो गया और y पर आपका 0 हो गया, आपका ये पॉइंट हुआ। तो इनको मिलाती हुई आप ये रेखा खींची, ये आगे जा कर के कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो उससे हमें नहीं मतलब है। हमें अभी क्या करना है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है, जो आपका दिया गया है उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अगला सेकंड वाला सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका आधा सॉल्यूशन हो गया। इसमें इक्वेशन आपको बनाना भी सीखना है और इसको रिप्रेजेंट करना किसमें, एल्जेब्रिक फार्म में भी और ग्राफिकल फार्म में भी। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला सॉल्यूशन हमको देखना है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें
1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप देखिए, यहाँ बल्ला खरीदा जा रहा है और गेंद खरीदा जा रहा है, इनका आपको मूल्य नहीं पता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य ये हमने मान लिया कि ये रुपया x है, और एक गेंद का मूल्य मान लिया कि एक गेंद का मूल्य ये मान लिया कि रुपया y है। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है? 3900 रुपये में 3 बल्ला, तो 3 बल्ले का मूल्य हो गया 3x, 3 बल्ले का मूल्य हो गया 3x, और 6 गेंदें खरीदता है, तो 6 गेंद का मतलब कि 6y, एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का मूल्य 6y। ये कितने रुपए में खरीद रहा है? 3900, तो ये हो गया आपका 3900। 3x प्लस 6y ये बराबर हो गया 3900। 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 2y, और ये हो गया 3 3 3 3 9 1300। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब पुनः ये कह रहा है कि उसी प्रकार का एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य हो गया x, और 3 गेंदें, तो 3 गेंद का मूल्य हो गया 3y। कितने में खरीद रहा है? 1300 में। तो एक बल्ला मतलब x हो गया, और उसी तरह का जो गेंद है वो 3 गेंद खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 1300 में खरीद रहा है। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ये आपके 2 समीकरण हो गए, और इनको आपको रिप्रेजेंट भी करना है। तो चलिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सारणी चाहिए। तो पहले के लिए हम सारणी बना लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए। देखिए, ये पहले समीकरण के लिए, तो पहले समीकरण में x की वैल्यू और y की वैल्यू ये ले लेते हैं। तो y की वैल्यू निकाल लिया जाए। देखिए, 2y इक्वल हो गया 1300 माइनस x को दाएं तरफ कर दिया, और y इक्वल हो गया 1300 माइनस x बटा 2/2 हो गया। अब चलिए, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमारा कितना मिलेगा? y इक्वल्स टू भी 1300 बटा 2, 2 छक 12 और 2 पचे 10, कितना हो गया? 650। अब देखिए, ऐसे ही y का कोई फिर दूसरा वैल्यू रखते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू 300 अगर ले लें, तो 300 अगर ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1300 माइनस 300 और बटा 2, कितना हो गया? 1000 बटा 2। 1000 बटा 2 का मतलब हो गया 500। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो आपको क्या मिल गया? पहले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए आपको सारणी मिल गई। अब देखिए, अब हम दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनाते हैं। अब इसकी आवश्यकता नहीं, मिटा दिया गया। अब दूसरे समीकरण के लिए सारणी देखते हैं। ये सारणी, इसको भी इसी तरह से प्राप्त किया जाए। ये आपका x हुआ, ये आपका y हुआ। चलिए, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3y इक्वल्स टू भी 1300 माइनस x, तो y इक्वल हो गया आपका 1300 माइनस x बाई 3। चलिए, x की वैल्यू लेते हैं। सोच रहे हैं ऐसा कि लिया जाए x की वैल्यू कि आपका पूर्णांक मिले। तो मान लीजिए, अगर x की वैल्यू आप 100 ले रहे हैं, तो y हो गया आपका 1300 और माइनस 100 और बटा 3, कितना हो गया आपका? 1200 बटा 3, 3 चौक 1200, ये हो गया आपका 400। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 700 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1300 माइनस 700 और बटा 3, 7 6 13, 600 हो गया बटा 3, कितना हो गया? ये 200।
तो ये वैल्यू हो गई हमारी 200। अब देखिए हमें क्या मिल गया, सारणी मिल गई, हमें सारणी मिल गई मतलब x और y के हमको मान मिल गए। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी, इस पे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट में देखिए इसमें सब पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा बनाइए, एक क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाला ही आप बना लीजिए। तो सिर्फ पॉजिटिव वाले पर ही आपको रिप्रेजेंट करना है, आसानी के साथ हो जाएगा। ये हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ 100 का x पे है, तो ऐसे ले लेते हैं कि चलिए ये आपका 100 हो गया, ये 200 हो गया, ऐसे ले लेते हैं, ये 100, ये 200, ये 300, ऐसे ही ये 400, 500, 600, 700, ठीक है। ये आपका 400, ये 500, ये 600 और ये 700, 700 तक चाहिए, चलिए और बना देते हैं, 800, ठीक है, ये 900 और ये 1000, 900 हो गया और ये आपका 1000 हो गया। और ये ऐसे ही आपका y के फार्म में भी है, तो y के भी फार्म में ऐसे ही कर लेते हैं। y में भी आपका 650 तक गया है, तो यहाँ भी कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, ये 600 और ये 700। अब प्लाट करना आप देख लीजिए किस तरह से होना है। आप देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, तो x की वैल्यू आपकी 0 हो गई और y की वैल्यू 650 हो गई, आपका ये पॉइंट हुआ। फिर x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, ये 300 हो गया और इसके सीध में आप यहाँ ये 500 ले लीजिए, तो ये 300 और 500 हो गया। अब इन दोनों को मिलाती हुई आप रेखा खींच दीजिए। ये एक रेखा हो गई आपकी, जो आपका पहला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा देखिए 100 और 400 है, x पर 100 और y पर 400, तो ये पॉइंट आपका मिलेगा, x पर 100 और y पर 400। फिर 700 और 200, तो x पर 700 और y पर 200, तो y पर आपका यहाँ कहीं 200 आएगा, ये वैल्यू हो गई। अब इनको मिलाती हुई आप रेखा खींच दीजिए, तो ये आपका एक रेखा हो गया। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो हमको इसमें देना नहीं था, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही था। तो इसी तरह से आगे का भी एक प्रश्न और है, इसको भी देखते हैं। ये है हमारा तीसरा प्रश्न, एक्सरसाइज 3.1 का आपका तीसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न ये है कि 3 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, मतलब 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ दो चीज़ है, क्या है, सेब का दाम है और अंगूर का दाम है। तो तुरंत हम लोग मानते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या है, सपोज कर लेते हैं कि ये रुपया x है, और माना 1 किलोग्राम दूसरा क्या है आपका अंगूर, अंगूर का मूल्य ये कितना है, ये है रुपया y। अब प्रश्नानुसार देखते हैं,
प्रश्नानुसार क्या है, 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब का दाम हो गया 2x। 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर का दाम हो गया +y। और कितने में ये मिल रहा है, 160 रुपये में, तो ये बराबर हो गया 160। तुरंत आपका ये पहला समीकरण कंप्लीट। दूसरा क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम सेब का मतलब 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2y हो गया। 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया, कितने में मिल रहा है ये, 300 रुपये में, तो ये बराबर हो गया 300। आप थोड़ा सा इसको और सरल करना चाहें तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2x हो गया +y हो गया, ये बराबर हो गया 150। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 ये आपके एल्जेब्रिक फार्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, इसका सारणी बना लें और इससे इनके मान हम प्राप्त कर लें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो चलिए, ये x हुआ, ये y हुआ। समीकरण 1 के लिए लेते हैं। समीकरण 1 के लिए आप y बराबर लिख सकते हैं 160 माइनस 2x। तो चलिए, x के जगह पे हम 0 लिख दें, तो x 0 आप लिख देंगे, y कितना हो गया 160 माइनस 0, तो 160 सीधे सीधे हो गया। x की वैल्यू अगर 40 लिख दे रहे हैं तो आप देखिए y की वैल्यू कितनी हो गई, 160 माइनस 2 इंटू 40 कितना हो गया 160, 40 दूना 80, कितना हो गया 160 में से 80 निकल गया 80 हो गया। तो आपका y का मान हो गया 80। तो ये तो वैल्यू किसकी हो गई, समीकरण 1 के लिए सारणी की। अब समीकरण 2 के लिए लेते हैं, ये समीकरण 2 के लिए सारणी ले लेते हैं। देखिए, ये आपका x हुआ, ये y हुआ। 2 के लिए हम लेते हैं तो y इक्वल हो गया 150 माइनस 2x। चलिए, ऐसे ही इसका भी मान अगर हम 0 लेते हैं तो 0 लेने पर हमको कितना मिलेगा, y की वैल्यू 150, क्योंकि माइनस x है, ये 0 कर दिया तो वो हो गया हमारा 150। ऐसे ही y के लिए फिर से सॉल्व करते हैं। जब x की वैल्यू हम 50 लेते हैं, x की वैल्यू 50 ले लीजिए, तो 150 माइनस 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 का मतलब कितना हो गया 150 माइनस 100, कितना हो गया 50। x की वैल्यू भी 50 और y की भी वैल्यू 50, दोनों वैल्यू यहाँ 50 आई। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए रिप्रेजेंटिंग इसका देखते हैं। सब पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लेने के लिए आप बना दीजिए ऐसे ही। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ। देखिए, 10-10 के फार्म में आप कर लीजिए x के उसमें, ये आपका 10 हुआ, ये 20 हुआ, ऐसे लिख दें 10, 20, ये 30, ये 40, ऐसे ही ये 50, ये 60 है ना, ये 70, ये आपका x में, क्योंकि x में आपका 50 तक गया है। फिर इसमें देखिए 160 है, 150 है, y है, 80 है, तो इसमें भी आप ऐसे ही ले लीजिए y में भी। चलिए 50-50 का ले लेते हैं, ये हुआ हमारा 50, ये 100, ये 150, ये 200, बस 160 तक ही हमारा मैक्सिमम जाना है। अब इसी में फिर हम पार्ट कर लेंगे, ग्राफ में आपका क्लियर रहेगा। ग्राफ अगर पेपर में बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ऐसे ही यहाँ आप समझ सकते हैं। 0 और 160 तो 0 हो गया, और 200 और 150 इनके बीच में ही आपका आएगा, तो 175 से भी थोड़ा कम ही होगा, तो 160 होगा आपका। तो 150 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ ले लेते हैं, ये 160 रिप्रेजेंट करेगा। फिर 40 है और 80 है, ये 40 हो गया, और
ये 100, तो 100 से नीचे होगा, ये आपका 80 हो गया। तो 40 और आपका क्या हो गया, 40 और 80, तो 40 और 80 हो गया, इनको मिला देते हैं, ये आपका एक पहला समीकरण रिप्रेजेंट होगा इस रेखा द्वारा। दूसरा है 0 150, तो ये 0 लिया, 150 लिया, तो ये वाला पॉइंट हो गया एग्जैक्ट पॉइंट। फिर 50 और 50 है, ये 50 लिया और ये आपका 50 है, तो ये 50 50 लगभग यहाँ कहीं पड़ रहा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऐसे समांतर कुछ जा रही हैं, ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 था। 3.1 एक्सरसाइज में ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ये क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से हम एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस को बना के रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम इसका ग्राफिकल फॉर्म लेते हैं। थैंक यू।